दर्शकों, हम लोग आज पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पे हमारे एक व्यूवर्स रहती हैं। जी हाँ, हमने आपसे एक वादा किया था कि सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। आप लोग कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के अपनाते हैं, कैसे आप हकीम साहब से जुड़े थे, और इसी के साथ वो सारे कॉलर्स जो हमसे सिर्फ फ़ोन से जुड़े होते हैं, कभी उनसे हमारी बातचीत ही हो पाती थी, लेकिन आज हम उनके घर पहुंच गए हैं उनसे मिलने। बिना देरी किए मैं उनका स्वागत करूंगी, क्योंकि उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो खुद में ही इतनी ज़्यादा गुणवान हैं। यानी कि वो ना सिर्फ लिखने का शौक़ रखती हैं, बल्कि वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं और इतनी शालीनता के साथ वो हमसे बात करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा जी की। आइए मिलकर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त हमें दिया। सुधा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया। हमारी पूरी टीम को आपसे जुड़कर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपके घर में कौन कौन है, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 17 साल और मेरे घर में जो है 5 मेरे बेटे हैं, 5 बेटियां हैं मेरी बहू हैं। 5 बेटियों की तो शादी होगी सबकी। 3 भैया और हैं, 2 मेरी नौरानियां हैं, 6 मेरे बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं मेरे। सुधा जी, आप 70 की हो चुकी हैं, और जैसा कि आपको देख के मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ कि आप 70 की हो चुकी हैं, तो आप खुद का ख्याल कैसे रखती हैं? बस मैं सारे नुस्खे इनके लेती थी सुलेमान जी के, जी। इससे फिट हूँ मैं। पहले मैं बहुत सी बीमारी से ग्रसित थी, बीमार रहती थी। जी। तो एक दिन टीवी में शाम को इनका प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा तो हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम है। मैंने इनकी मेडिसिन ली, पहले मैंने इनके नुस्खे बनाए, खुद पे मैंने किया इस्तेमाल, तो मुझे इनसे बहुत आराम रहा। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने कहा मेडिसिन मंगा के देखती हूँ, तो जब इनको नुस्खे से फायदा है तो हो सकता है मेडिसिन से और ज्यादा फायदा हो। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने मेडिसिन ली। बीमारी क्या कुछ थी आपको? आपने मेरे कौन से को नुस्खे अपनाए, थोड़ा डिटेल में आप बता सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे को सारी बीमारियां थी, सर्वाइकल भी था, थायराइड भी था, मेरे को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, मेरे को बीपी भी था, हाई रहता था बीपी बहुत ज्यादा, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था मेरा। सारी बीमारियां थी मेरे को। जी। तो मैंने धीरे धीरे, पहले तो मैंने थायराइड का इलाज किया, मैंने थायराइड की दवाई ली। वो जो है धनिया और आंवला और ये मेथी बताते हैं, वो उसका मैंने तीनों चीज़ों का सफ़ू बनाया। मैं अपनी मेडिसिन के साथ ही लेती थी, 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी मैं 175 mg की लेती थी टेबलेट, और अब मैं जो है 25 की लेती थी, 12.5 की लेती हूँ। जी जी। फिर मैंने यूरिक एसिड मेरा बढ़ा होता है, मैंने सुना तो यूरिक एसिड के लिए बता रहे थे, तो मैंने 300 ग्राम अलसी और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद डाल करके मैंने उसका सफ़ू बनाया, वो लिया। जी। मैं 2 साल से जो है होम्योपैथिक की दवाई खा रही थी, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने इनका लिया तो मेरे को देखा कि मेरे हाथों में तो बिल्कुल आराम है, जैसे हाथों में अकड़न हो जाती है, पहचान है इसकी कि हाथ में अकड़न हो जाती है ऐसे, और सुबह फिर अपने आप खुल भी जाते हैं हाथ। तो मेरे को लगा कि इससे मेरे को फायदा हुआ। फिर भी मैंने इनका 6 महीने और खाया कि ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। हकीम साहब के लिए कोई मैसेज? बस ये कि ये बहुत अच्छे इंसान है, सबकी बहुत खिदमत करते हैं। जैसे हम लोगों को ठीक है, सब यही बोलते हैं कि भाई आप जो है ना औरों के लिए जितना करते हैं शायद ही कोई करता होगा। तो इन्होंने सबके लिए बहुत सेवा भाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि हम ये अब खुद देख पाए हैं कि आप कितनी फिट हो चुकी हैं, कितनी फाइन हो चुकी हैं उन नुस्खों के अपना के जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया बेटा।